जेबी बार बार इन अफवाहों से इनकार करती है, लेकिन घबराहट उस पर हावी होने लगती है। सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि ये सब किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी सबसे करीबी दोस्त जियोंग ने किया था। जिसे जेबी अपना सहारा मान रही थी, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप चुकी थी। मीडिया के सवालों का शोर जेबी के कानों में गूंजने लगता है और वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी भीड़ के बीच अचानक उसे वही चेहरा नजर आता है जिसे वो अपने सपनों में देखा करती थी। उसका क्रश सुआ। उसे वहां देखकर जेबी हैरानी और बेबाकी में उसकी तरफ कदम बढ़ाती है, लेकिन लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। सुआ आगे बढ़कर उसे थाम लेता है, लेकिन तभी अचानक पूरा मंजर बदल जाता है। जेबी जब आंखें खोलती है तो वो खुद को अपने पसंदीदा नोवेल की दुनिया के अंदर पाती है। सुआ को हकीकत में अपने सामने देखकर वो दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक इस काल्पनिक दुनिया का हिस्सा कैसे बन गई। जेबी को एहसास होता है कि वो हमेशा मुश्किल वक्त में इसी नोवेल का सहारा लिया करती थी और सुआ के बारे में सोचकर खुद को दिलासा देती थी। शायद इसीलिए वो आज यहीं पहुंच गई है, लेकिन यहाँ की हकीकत उसके ख्वाबों से काफी अलग थी। सुआ उसे बचाकर छोड़ देता है और बिना किसी परवाह के आगे बढ़ जाता है। जेबी को वहां उसकी दो दोस्त मिलती है जो हीरोइन डमी की बुराई कर रही थी। जेबी स्कूल के बाहर भागती है और खुद को इस नई दुनिया में देखकर सोचती है कि भले ही वो सुआ के पास पहुंच गई है, लेकिन वो इस कहानी की हीरोइन नहीं बल्कि वो विलेन बन चुकी है, जिससे हर कोई नफरत करता है। क्लास में बैठे हुए जेबी का दिमाग चकरा रहा होता है। वो सोचती है कि क्या शोकेस के दौरान गिरने के बाद वो कोमा में चली गई है, या फिर ये कोई बहुत लंबा सपना है। उसे विलेन बनना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चिढ़कर क्लास में अजीब हरकतें करने लगती है, जिसके बदले में उसे टीचर से सजा मिलती है। सजा के तौर पर पीछे खड़ी जेबी क्लास का मुआयना करती है और इस नोवेल के 4 किंग्स को अपनी आंखों से देखती है। पहला किंग सुआ है, जिसका बर्ताव डमी के अलावा सबके साथ बहुत रूखा है, फिर भी लोग उसकी इसी अदा पर मरते हैं। दूसरा जिनू है, जो स्कूल का प्रेसिडेंट और सबसे होनहार छात्र है। तीसरा उन है, जो डमी से एक तरफा प्यार करता है और जिसकी कहानी बहुत दुखद है। और आखिर में आता है हानसे, जिसे जेबी उसकी फितरत की वजह से नापसंद करती है। तभी हानसे आकर जेबी को टोकता है क्योंकि उसे अपने लॉकर से यूनिफॉर्म निकालनी थी। वो जेबी को क्यूट कहकर वहां से चला जाता है। इसी बीच डमी अपना यूनिफॉर्म ढूंढ रही होती है और जेबी, जिसे नॉवेल की कहानी पहले से पता थी, उसे सही लॉकर बता देती है। लेकिन सुआ को लगता है कि डमी का यूनिफॉर्म जेबी ने ही छुपाया होगा। वो जेबी को डमी से दूर रहने की चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। जेबी की विलन सहेलियां उसे बताती हैं कि कैसे उसने चालाकी से डमी को परेशान किया, जिसे सुनकर जेबी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे चाहकर भी कोई अच्छा नहीं समझ रहा। बाद में जेबी बास्केटबॉल कोर्ट के पास डमी को अकेला बैठा देखती है। डमी अपनी कमजोर सेहत की वजह से पीई क्लास में हिस्सा नहीं ले पाती थी। जेबी की विलेन दोस्त साही डमी का मजाक उड़ाने के लिए उसकी फोटो खींचकर ग्रुप चैट में डाल देती है और फिर दिखावे के लिए उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल देती है जिसमें कुछ मिला हुआ था। जेबी को तुरंत याद आता है कि नॉवेल में आगे क्या होने वाला है। वो डमी को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ती है और वो बोतल उससे छीन लेती है। सुआ वहां आकर जेबी पर शक करता है और उसे वो बोतल वहीं पीने को कहता है, जिससे वहां सब हैरान रह जाते हैं। वो ड्रिंक जेबी के ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद डमी जेबी का शुक्रिया अदा करने उसके पास आती है। जेबी उसका फोन लेकर उन सभी ग्रुप चैट्स को ब्लॉक कर देती है जहां डमी का मजाक उड़ता था। वो डमी को समझाती है कि उसे ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जब डमी उसे बताती है कि वो ग्रुप चैट तो खुद जेबी ने ही बनाया था, तो जेबी शर्मिंदा हो जाती है। वो तय करती है कि भले ही वो एक विलेन की बॉडी में है, लेकिन वो अपना ये दाग धोकर रहेगी। विलेन की सहेलियां जेबी को डमी के प्रति नरम होते देख हैरान थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जेबी को डमी को सबक सिखाने का एक नया और खतरनाक प्लान सुनाने लगती है। जेबी को एहसास होता है कि अगर उसने इन दोनों को नहीं रोका तो विलन के तौर पर उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वो चालाकी से झूठ बोलती है कि टीचर उन्हें बुला रहे हैं और उन दोनों को वहां से विदा कर देती है। कुछ देर बाद जेबी डमी और सुआ को पूल के पास बैठा देखती है, जहां डमी सुआ को बता रही होती है कि कैसे लोग उसके करीब होने की वजह से उसे निशाना बना रहे हैं। सुआ उसे हिफाजत का भरोसा तो देता है, लेकिन डमी का डर कम नहीं होता। जेबी ये सब छुपकर देख रही होती है क्योंकि उसे ये लाइव ड्रामा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन तभी सुआ की तेज नजरें उसे देख लेती है। जेबी घबराकर वहां से भागती है, पर किस्मत देखिए वो भागकर सीधे सुआ के ही गले जा लगती है। सुआ गुस्से से आग बबूला होकर उसे चेतावनी देता है कि वो उसकी वजह से डमी को परेशान करना छोड़ दे। जेबी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो डमी की मदद करना चाहती है, पर सुआ की नफरत इतनी गहरी थी कि उसे जेबी की हर बात एक नया नाटक लगती है। जेबी को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि असली दुनिया हो या ये नोवेल की दुनिया, हर जगह उसे ही गलत समझा जा रहा है। पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वो इस विलेन वाले टैग को मिटाकर रहेगी। स्कूल खत्म होने के बाद जेबी के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। उसे अपने घर का पता ही नहीं मालूम था। वो स्कूल के ऑफिस में रिकॉर्ड्स चेक करने पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात जिन्वू और हानसे से होती है। वहां भी बात नहीं बनती और जेबी को खाली हाथ लौटना पड़ता है। रात होने तक जेबी सड़क पर अकेली बैठी थी और उसे लग रहा था कि शायद आज उसे फुटपाथ पर ही सोना पड़ेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो चोरी छुपे स्टूडेंट काउंसिल रूम में घुस जाती है। वहां सुआ अचानक आ धमकता है और उसे वहां देखकर भड़क जाता है। वो उसे जबरदस्ती लॉकर्स के पीछे छुपा देता है।
गार्ड के जाने के बाद सुआ फिर से उसे खरी खोटी सुनाता है कि उसे उन लोगों से नफरत है जो दूसरों पर खुद को थोपते हैं। जेबी खामोशी से सब सुन लेती है और दरवाजा लॉक होने की वजह से उसे रात वहीं सुआ के साथ गुजारनी पड़ती है। काउंसिल रूम के सोफे पर लेटे लेटे जेबी को नींद आ जाती है और उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें लोग उस पर नफरत भरे मैसेज वाले कागज फेंक रहे हैं। सपने में भी वो खुद को अकेला पाती है, लेकिन तभी सुआ उसे थपकी देकर शांत करता है, जिससे उसे सुकून मिलता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सामने जिन्वू खड़ा था जो उसे बताता है कि 9 बज चुके हैं और वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। अगले कुछ दिनों तक जेबी सुआ से बचने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वो जहां भी उसे देखती वहां से उल्टे पैर भाग जाती। सुआ को उसका ये बर्ताव और भी ज्यादा चिड़चिड़ा बना देता है। लंच के वक्त जेबी को पता चलता है कि डमी की असलियत कुछ और ही है। साही उसे बताती है कि डमी जानबूझकर दूसरों को इग्नोर करती है क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझती है। लेकिन जब जेबी डमी को एक गिरने वाले गमले से बचाती है तब उसे सच्चाई का पता चलता है। डमी असल में बहरी थी और उसे लोगों की बातें सुनाई नहीं देती थी, जिसकी वजह से सबने उसे घमंडी समझ लिया था। जेबी को यह जानकर खुद पर अफसोस होता है कि उसने भी अफवाहों पर यकीन कर लिया था। वो डमी को समझाती है कि उसे अपनी कमजोरी छुपानी नहीं चाहिए और लोगों को अपनी भावनाओं के बारे में बताना चाहिए। जेबी के इस अपनेपन से डमी का दिल पिघल जाता है और दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती शुरू हो जाती है। जब सुआ वहां आता है तो जेबी डर के मारे सफाई देने लगती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। सुआ फिर भी उस पर भरोसा नहीं करता और उसे पास्ट की गलतियों की याद दिलाकर वहां से चला जाता है। जेबी गुस्से में काउंसिल रूम लौटती है और वहां जिन्वू से उसे रहने की इजाजत मिल जाती है। अब जेबी गुस्से में काउंसिल रूम लौटती है। वो इंटरनेट पर खुद के खिलाफ एक पोस्ट डालती है कि जेबी ने ही डमी को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई थी। वो हानसे के जरिए इस बात को पूरे स्कूल में फैला देती है ताकि डमी की इमेज साफ हो सके और सारा इल्जाम उसके अपने सिर पर आ जाए।